Good morning students. Welcome to Maths class standard 3rd. We will continue our revision chapter 6 one with give and take. Today we learn about count to subtract. Count to subtract में जो 10 jump वाला था उसमें आपने वर्कशीट में मिस्टेक की, आपने सीधा अगर सीधा ही जंप करना था तो हम सीधा सब्ट्रैक्शन कर देते। यहाँ एक सिंपल सी ट्रिक से आप मेंटली आप काउंट कर सको, इसलिए ये ट्रिक है। ये जो एक सिंपल सी ट्रिक है जो सब्ट्रैक्शन करना है बट 10 जंप करके करना है। अगर आप सीधा ही माइनस करना था तो हम सीधा ही कर देते ना, मैं सीधा ही आप लोगों को वर्कशीट में पूछ लेती। बट यहाँ पे 10 जंप इसलिए है कि आपको, अगर आपके पास ना नोटबुक पेन है या कैलकुलेटर भी नहीं है या मोबाइल में भी कैलकुलेटर नहीं है और आपको मेंटली वो चीज सब्ट्रैक्ट करनी है तो आप किस तरह से कर पाओ, इजीली कर पाओगे, ये चीज यहाँ पे सीखनी थी। इसलिए ये जंप वाला जो था उस तरह से हमें सब्ट्रैक्ट करना है बट काउंट करके, तो वो हम किस तरह से करेंगे तो वो हम आज करेंगे, सीखेंगे। वैसे ये सारा हो ही गया है, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो आज हम फिर से वन टाइम रिपीट कर देते हैं जिसकी वजह से आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपकी वो क्वेरी सॉल्व हो जाए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख के रखा है, Diya bought 5 dozen banana and gave one to each of her friends. 12 bananas were left. How many friends got a banana? यहाँ solve the problems according to solve the problems भी है कि दिया के पास कितने हैं, दिया bought मतलब परचेज किए, खरीदे 5 डजन बनाना। पहले तो 5 डजन दैट मीन्स नॉट ओनली 5 बनाना, 5 डजन दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा। ओके, 12 5 जा 60। तो पहले तो वो करेंगे हम कि 5 डजन इज इक्वल टू 60 बनाना। कितने बनाना है? 5 डजन। पहले तो 5 डजन को हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। डजन जो है वो एक डजन, 1 डजन दैट मीन्स 1 डजन दैट मीन्स 12। तो 5 डजन है दैट मीन्स कितने बनाना हो गए? 60 बनाना। ओके, तो पहले हमें वो कर देना है कि 5 डजन इज इक्वल टू 60 बनाना। देन हमें क्या देखना है कि एंड गिव 1 टू ईच ऑफ हर फ्रेंड। उसने सारे फ्रेंड्स को 1 बनाना दिए, फिर भी उसके पास 12 बनाना वर लेफ्ट और 12 बनाना उसके पास बच गए हैं। देन हाउ मेनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना? तो दैट मींस फ्रेंड कितने थे उसके, हमें क्या फाइंड करना है कि उसके फ्रेंड्स कितने थे। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन की है बट हम अलग तरीके से करेंगे कि बनाना है 60 एंड 12 बनाना उसके पास लेफ्ट है, तो 60 माइनस 12 करेंगे तो कितने बनाना, कितने फ्रेंड्स को उसने बनाना दिए वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे आएगा 60 माइनस 12। तो अभी 60 माइनस 12 ये सिंपल है बट हमें जंप करके करना है, 10 जंप करके। क्या है हमारा टॉपिक, क्या है? काउंट टू सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए काउंट करो। तो कैसे? तो जो लास्ट जो ये वाला जो होता है स्मॉल नंबर जो होता है वो हमें पहले लिखेंगे। यहाँ पे 12 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है तो 8 आएगा। यहाँ पे 20
प्लस 10, 1 2 3 4 10 है, 1 2 3 4 10, यहाँ पे अभी 8 प्लस 40 इज इक्वल टू 48। ओके, कितने हो जाएंगे 48। तो फिर लास्ट में लिख देना है 60 माइनस 12 इज इक्वल टू 48। तो इस तरह से पूरा सम कंप्लीट होगा। ये जो है आपको लंबी प्रोसेस लगेगी, आपको ऐसा लगेगा इससे अच्छा तो हम 60 माइनस 12 इस तरह से कर दे, 60 माइनस 12 कर दे तो ये फटाफट हो जाएगा। बट ये इसलिए सीखना है कि माइंड कैलकुलेशन भी आप कर सको। ये चीज आपको अगर किसी ने बोला कि चलो पहले, अब नहीं हो रही है, अब आपकी यूटी होती है, यूनिट टेस्ट होती है, वो होती है, बट पहले जब हम स्टडी करते थे तब हमारी ओरल एग्जाम होती थी, 20 मार्क्स की ओरल एग्जाम होती थी और क्लास टीचर जो है वो हमें क्विकली हमें आंसर, हमें सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट का टाइम दिया जाता था एंड 20 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं कि हमें और ओरली बोलने, आपके पास ना पेंसिल है ना नोटबुक है ना कुछ है। ये मैं अपना बोल रही हूँ कि हम जब स्टडी करते थे उस टाइम की बात है कि हमारी ओरल टेस्ट होती थी एंड ओरल टेस्ट में हमें क्विकली मैम पूछते थे कि 62 माइनस 10 करो, 62 माइनस 15 करो, तो वो ओरली आप किस तरह से करोगे? आपको तो हर चीज में क्या चाहिए, लाओ फटाफट पेंसिल एंड इरेजर लेके बैठ जाते हो और फिर करते हो आप काम, तो वो आप ओरली नहीं बोल पाते हो। इससे क्या होगा कि आप ओरली आपको ये करना है, अरे हाँ 12 है, दैट मीन्स क्या है कि 10 में 2 ऐड, ओके, तो हम उस तरह से भी कर देते हैं, है ना, कि 12 प्लस 8 तो 20 हो जाएगा, फिर 20 30 40 50 60 तो कितने हैं 40 प्लस 8 तो हो जाएगा 48। तो इस तरह से मेंटली आप इजीली काउंट कर पाओ, इसलिए ये मेथड आपको सीखनी है। ओके, जो ओरली आपको कभी आंसर देने हैं तो आप फिर फिंगर में ऐसे 1 2 3 4 काउंट करने बैठ जाते हो। जब भी मैं क्लास में कराती हूँ ना तो ये चीज होती है, ये चीज होती है कि बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे फिंगर में 1 2 या फिर किसी बच्चे को तो फिंगर में काउंट करना भी नहीं आता है, वो क्या करते हैं कि बॉल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बॉल्स बनाते हैं फिर उसमें से इतना कट करें, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इससे अच्छा आप ये मेथड सीख जाओगे तो ओरली आप किसी को भी इजीली आंसर बता पाओगे। ओके, ये थोड़ा सॉल्व द प्रॉब्लम्स टाइप का था। आप इसमें से ये भी चीज सीखोगे कि 1 डजन दैट मींस 12, तो 5 डजन है तो 60 हो गए, तो वो भी मेरा इंटेंस था कि आप ये चीज समझो। ओके, वैसे ये वाला सम हमने किया है बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर चेंज कर दिया है। ओके, चलो नेक्स्ट सम हम करते हैं। यहाँ पे बस मेथड कौन सी रहेगी, ये वाली जंप वाली, 10 जंप करना है। ओके, ये जो है उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 जंप करना है। जो पीछे का नंबर है, जो लास्ट नंबर जो है, मतलब ये तो बिगेस्ट नंबर है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे आगे लिख देना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जंप करना है। ओके, तो यहाँ पे 35 है तो पहले 35 हमें लिख देना है। 35 में कितना ऐड करोगे तो 40 होगा। हमें जीरो वाला देखना है कि जहाँ पे 40 आए, 20 आए, 10 आए, ओके, वो चीज हमें लिखनी, इसलिए 35 फिर 40 करते हैं। 35 में 5 ऐड करेंगे तो 40, यहाँ पे 5 फिर 50, अभी 50 के बाद 60 लिखने की जरूरत है, 50 के बाद 60 लिखने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 52 है। ओके, तो यहाँ पे 10, अभी 52 है तो 50 में कितने ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, सिर्फ 2 ऐड करना है तो यहाँ पे 2, तो अभी हमें क्या प्लस करना है, 5 प्लस 10 प्लस 2, तो कितने हो जाएंगे 15 16 एंड 70। फिर लास्ट में लिख देना है हमें कि 52 माइनस 35 इज इक्वल टू 17। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे ये चीज भी होगी कि कैरी नहीं करनी है, बोरो नहीं
46 में 50। हमें नियर बाय जो 100 प्लेस है, नियर बाय जो 100 प्लेस है वो करनी है। तो 46 है तो 50 करना है। 36 होगा तो 40 करना होगा, या जो नंबर जो पहले टेंस वाला आता है, जीरो वाला फिगर आता है, वो हमें फाइंड करना है। तो 46 तो 50, तो कितने ऐड करेंगे तो 50 होगा, तो 4 कितने 4, फिर 60 70 80, 60 70 एंड 80, ये होगा 1 2 3 10 10 10। जब किया हमने 10 10, वर्कशीट में बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या कर दिया पता है, ऐसे कर दिया, ये 40 फिर 50 और सीधा 80 लिख दिया और 30 लिख दिया। तो ऐसा ही करना था, तो ये पूरा लंबा करना ही क्यों है? ये जो मेथड होती है, जो करनी होती है, वो करनी ही है। क्या इतना क्या एक्स्ट्रा आप लोगों को करना है, या इतना क्या आप लोग अभी से मतलब थक जाते हो लिखते लिखते, या क्या करना क्या होता है? वैसे भी आधी वर्कशीट तो पेरेंट्स ही भर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोगों को तो सीखने का है, आप लोगों को तो बस अभी खेलना है, पूरा साल ऐसे ही निकल जाएगा, सीधा थर्ड में से फोर्थ स्टैंडर्ड में चले जाओगे, फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों को पता चलेगा कि जो चीज हमने यहाँ पे नहीं की वो आपको वहाँ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो करना ही है आप लोगों को। 4 + 10 + 10 + 10, तो कितने हो जाएंगे 30, कितने 10 है 3 10, दैट मींस 30 + 4 तो 34। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 80 - 46 = 34। ओके, अभी मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस साइड का क्वेश्चन है हमारा, Mia got 5 dozen bananas and gave one to each of her friends. 12 banana are left. How many friends got a banana? तो पहले तो 1 dozen that means 12 bananas, तो 5 dozen है तो कितने बनाना हो गए 60 बनाना। दैट मीन्स उसके पास उसने 60 बनाना परचेज किए, उसमें से उसने अपने सारे फ्रेंड्स को 1 बनाना दे दिया, फिर भी उसके पास 12 बनाना बचे हुए हैं। दैट मीन्स उसने कितने फ्रेंड्स को बनाना दिए वो हमें फाइंड करना है। 60 - 12 करोगे हमारा आंसर आएगा 48, बट वो हमें कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, जंप करके, काउंट एंड सब्ट्रैक्ट। क्या है हमारा टॉपिक, काउंट टू सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने के लिए काउंट करो। ओके, तो वो हमने ये कर दिया। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सम करते हैं हम। नेक्स्ट हम करेंगे 4 नंबर 59 - 08। हम ये 08 एक ही डिजिट लेते हैं, एक ही डिजिट लेते हैं, 08 नहीं 8। ओके, 59 - 8 ये भी आपको सीखना जरूरी है इसलिए। ओके, तो 8 है तो पहले 8, तो 8 के बाद 9 एंड 10 कितना आएगा, 2 जंप में हम 10 के पास पहुंच जाएंगे, फिर 10 20 30 40 50 एंड कौन सा है 59 59। ये कितने कितने जंप किया हमने 10, यहाँ पे 2 जंप किया। 10 पे पहुंचने के लिए हमने कितना जंप किया, सिर्फ 2 नंबर जंप किया, फिर 10 10 10 10 एंड देन लास्ट में 60 नहीं है 59 है, तो 10 10 10 10 एंड यहाँ पे कितना जंप किया 50 +
59 है तो यहाँ पे 9 जंप किया। ओके, तो हम 59 नंबर पे पहुंच गए। ओके, तो ये है हमारा पहले जंप किया हमने 2, फिर 10 10 10 10 एंड देन 9। अभी उसे हमें ऐड कर देना है, तो है 2 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9। ओके, तो कितने हैं 1 2 3 4। ऐसा लगे ना तो इसको भी अलग कर दो, 1 2 3 4 4 10 है तो 40 प्लस 9 प्लस 2, तो 40 में 9 ऐड करो 49 49 50 एंड 51, तो आंसर क्या आएगा 51। क्या आंसर आएगा 51। फिर लिख देना है 59 माइनस 8 इज इक्वल टू 51। तो इस तरह से पूरा हमें सम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर। जहाँ पे 0 0 वाला होगा वहां पे आप इजीली कर पाओगे, बट जहाँ पे आगे पीछे इस तरह से नंबर होगा वहां पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। 91 माइनस 41। देखो यहाँ पे ये चीज भी मैं बता देती हूँ कि जहाँ पे सेम है, जहाँ पे क्या है सेम है 91 एंड 41 है, तो यहाँ पे 41 से 51 फिर 61 71 81 एंड 91 वो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। बट जहाँ पे लास्ट है वंस प्लेस पे सेम नंबर, वंस प्लेस पे सेम नंबर हो तो हम सीधा 10 10 जंप करके पहुंच सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरह से। 41 है तो यहाँ पे भी आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 40 प्लस 9 50 करो 60 करो, ऐसा नहीं। यहाँ पे आपको नंबर देख लेना है कि यहाँ पे 91 है तो यहाँ पे 51 61 71 81 एंड 91। ओके, तो ये जंप हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड 5। तो कितना कितना जंप किया हमने 10 10। ओके, ये सब में हमने 10 10 ही ऐड किया है, तो 1 2 3 4 5 कितने 10 है 1 2 3 4 एंड 5, दैट मींस 50। कितने 50, तो 91 माइनस 41 इज इक्वल टू 50। तो देखो ये आपको क्या देखने की जरूरत है कि वंस प्लेस पे जो नंबर है दोनों वंस प्लेस पे जो नंबर है वो सेम है तो फिर इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है कि 41 फिर 50 पे जाने की जरूरत नहीं है कि 41 प्लस 9 करो तो 50 पे जाओगे, फिर 60 70 80 90 फिर आपको 1 करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप दोनों नंबर में वंस प्लेस सेम हो तो आप इस तरह से सीधा जंप कर देते हो, कर सकते हो। मैं और एक ऐसा सम कर देती हूँ जिसकी वजह से आप और क्लियरिटी हो जाए आपको। इस साइड के सम रब कर रही हूँ मैं, आपने लिख लिए होंगे, मैं इस साइड के रब कर रहा हूँ। और आप प्लीज ये रिवीजन चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना नहीं है। ओके, अगर इंग्लिश ईएनवी हो जीके हो या कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट हो तो उसमें आप फिर से कुछ ना लिखो तो चलेगा, उसमें भी अगर आपका कुछ रह गया है तो आपको लिखना है। बट मैथ्स में ऐसा नहीं है कि ये तो रिवीजन चल रहा है तो आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। मैथ्स में आपको लिखना ही है, जितना लिखोगे प्रैक्टिस होगी और उतना ही आप इजीली सम्स कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट टर्म करते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है 6 नंबर, ये 65 माइनस 50। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वंस प्लेस जो है ये 10 प्लेस है एंड 1 10 एंड 1। ओके, तो जंप जो हमें करना है 10 प्लेस का करना है ना, जो हम 10 कौन सा जंप करें 10 10 जंप करें, तो ये 1 का 2 2 का 3 3 में 10 4 5 वो चेंज हो रहा है ना, लास्ट में तो 0 0 0 ही हो रहा है ना, तो
यहाँ पे जो लास्ट डिजिट सेम होती है वहाँ पे हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 16 फिर सॉरी 15 है तो फिर 10 20 करो 5, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सीधा 50 के बाद 15 के बाद 25 10 ऐड करते जाना है। ओके, तो कितने हो गए 15 25 35 45 55 एंड 65। ओके, तो ये 10 10 10 10 10 जंप कर लिए 1 2 3 4 एंड 5। कितने टेंस है, 5 टेंस है, 1 2 3 4 एंड 5 टेंस है, दैट मीन्स कितने हैं 50। तो 65 माइनस 15 इज इक्वल टू 50। ये हो गया हमारा। तो इस तरह से आप इजीली भी कर सकते हो, बट क्या है इसमें मेन चीज क्या है कि वंस प्लेस सेम होनी चाहिए। वंस प्लेस सेम होगी तभी आप इस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज आप टेंस को टेंस तक ले जाना ही पड़ेगा आपको, इस तरह से करना पड़ेगा। ओके, 7 नंबर हम करते हैं। ओके, 84 माइनस 76। अभी यहाँ पे 76 है तो 76, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 76 78 सॉरी 76 86 96 ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वंस प्लेस है वो अलग है, वंस प्लेस अलग है ना, डिफरेंस है ना, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। तो 76 को पहले 80 करना पड़ेगा, तो 80 करेंगे तो कितना जंप आएगा 4, फिर 80 के बाद यहाँ पे 84 ही है तो 84, यहाँ पे फिर 90 जंप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 84 ऊपर का नंबर भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि जंप करो, अरे मजा आ रहा है चलो जंप करते हैं, वो नहीं करना है यहाँ पे, है ना। हमें सम्स के नंबर भी देखने हैं, तो यहाँ पे हमने 76 फिर 80 के बाद यहाँ 84 है जो नंबर है, वहाँ पे हमें स्टॉप होना ही पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। क्या आएगा 4 प्लस 4, क्योंकि यहाँ भी 4 ही जंप किया है, यहाँ भी 4 ही जंप किया है, तो यहाँ पे 84 माइनस 76 इज इक्वल टू 8। तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलो एक दो सम और कर लेते हैं, तो आपको कोई भी क्वेरी अभी नहीं रहनी चाहिए। ओके, अभी तो रहनी ही नहीं चाहिए, एकदम ही इजी चीज है, 10 जंप करने हैं और फिर 10 भी इस तरह से कर सकते हैं। ओके, और भी एक अलग मेथड मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अलग मेथड दैट मींस ऐसा नहीं है कि हर बार 10 20 30 यही आए, जैसे मैंने ये बताया कि 41 51 51 71 किया, यहाँ पे हमने 15 25 35 45 55 किया, उसी तरह से दूसरा भी हम कर सकते हैं, आगे की जगह पीछे भी ऐड कर सकते हैं। तो वैसे वाले दो सम कर लेते हैं हम। अभी 8 नंबर, अभी हम ऐसा नंबर फाइंड करते हैं 95 माइनस
plus 5 to 55. 95 minus 40 is equal to 55. ओके, तो ये लास्ट में भी आप इस तरह से कर सकते हो। और एक बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे है 9 नंबर, 56 माइनस 24। अभी आप ये देखना 24। ओके, अभी आप इस तरह से भी कर सकते हो 24, 34, 44, 54 एंड 54 के बाद अभी ये 2 है तो 2 जंप ही करना है तो 56। ओके, ये हमने कितने जंप किए? 10 10 के ही किए। ओके, तो इस तरह से भी कर सकते हैं 24, 34, 44, 54 एंड 56। तो यहाँ पे 10 10 10 एंड कितने 2 है ना, 54 प्लस 2 इज इक्वल टू 56। यहाँ पे लास्ट में लिख देना है 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने 10 है 1 2 3 10 है प्लस 2 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा हमारा। फिर हमें लिख देना है लास्ट में 56 माइनस 24 इज इक्वल टू 32। तो ये इस तरह से भी हो सकता है ना, कि ऐसा नहीं है कि पहले हमें 10 ही लेने चाहिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे अगर 24 है 24 है तो 34, 44, 54 इस तरह से भी हम जंप करके जा सकते हैं। बट 10 10 का जंप होना चाहिए। जंप की मेन चीज क्या है कि जंप जो भी करो वो 10 10 का होना चाहिए। जहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे भी 10 जंप, यहाँ पे भी हमें जो भी फिगर है वहाँ पे स्टॉप तो होना पड़ेगा ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आई होप आपको अभी इस सब में कोई क्वेरी नहीं रही होगी। नेक्स्ट पीरियड में हम थोड़े से और सॉल्व प्रॉब्लम्स कर देंगे और ये चैप्टर का रिवीजन हमारा फिनिश हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।